महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह महाराष्ट्र को भिखारी बना रही है। आज नागपुर में नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। इससे महाराष्ट्र का नुकसान होता जा रहा है। इससे राज्य में नया उद्योग नहीं आ रहा, उद्योग गुजरात में जा रहा है, इसलिए राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राज्य के विकास के लिए बड़े इशू खड़े हो गए हैं, ये तय करके किया जा रहा है। राज्य की तिजोरी में आने वाला पैसा कम हो गया है। महाराष्ट्र हरदम दूसरों को मदद करने वाला राज्य था, लेकिन आज महाराष्ट्र को भिखारी बनाने का पाप बीजेपी को सरकार कर रही है। आज महाराष्ट्र का रोज नुकसान होते जा रहा है। जो महाराष्ट्र रोज जल रहा है, उससे राज्य में नए उद्योग नहीं आ रहे, उद्योग अपने गुजरात में जा रहे हैं। ये डिसाइड करके किया जा रहा है और जो उद्योग है वो भी जा रहे हैं, जिससे राज्य में बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। राज्य के तिजोरी में आने वाला पैसा कम होते जा रहा है। राज्य के विकास के लिए बड़े इशू खड़े हो चुके हैं। कई गांव में जाने के रास्ते नहीं है, बसेस नहीं है। विशेष करके आज तो जो हमारे ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ा जाने आने का जो रास्ता है वो बसेस नहीं है। 2-4 बसेस आती है डेपो में तो उसका बड़ा जश्न मनाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में ये पहली बार ऐसी सब चीज़ें दिखी जा रही है कि इतने बड़े महाराष्ट्र में जो हमेशा देश को मदद करने वाला राज्य रहा है, उस राज्य को भिखारी बनाने का पाप और राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का पाप बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी प्रणीत सरकार कर रही है, ये स्पष्ट हो चुकी है। शरद पवार, अजीत पवार की मुलाकात के संबंध में नाना पटोले ने कहा कि यह उन लोगों का पारिवारिक मामला है। कांग्रेस इस संबंध में कुछ भी वक्तव्य नहीं करेगी। वह मिले लड़े, इससे कांग्रेस को कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही नाना ने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। जहां बीजेपी के सामने हर नजर आती है तो उनको भगवान नजर आते हैं। अब 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है और 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है। जहां बीजेपी के सामने हार नजर आती है तो वहां उनको भगवान याद आता है। तो कर्नाटक में भी जब इनको वहाँ पे भी भगवान याद आ गया, हनुमान जी को याद किए, तो हनुमान जी भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि अगर यहाँ जिताएंगे तो हम रामलला का दर्शन फ्री में करवा देंगे। तो रामलला कोई इनके घर का तो है नहीं कि ये फ्री में करवाएंगे। तो मूल सब्जेक्ट है कि वहाँ पे भी ये हारने वाले और भगवान श्री राम जी भी कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम जी ये सत्य के साथ रहने वाले, असत्य के साथ नहीं, झूठ लोगों के साथ नहीं रहने वाले। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सभी राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। कर्नाटक में भी जब हर नजदीक आई तो इनको हनुमान जी याद आए। भगवान वहां कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। इस चुनाव इन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जीत के आती है तो रामलाल का दर्शन ये फ्री में कर देंगे। रामलला उनके के घर के नहीं है कि वो फ्री में करेंगे। ये हर जगह चुनाव हारने वाले हैं। भगवान श्री राम कांग्रेस के साथ रहने वाले हैं। भगवान श्री राम सत्य के साथ रहते हैं, झूठे लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे। सभी राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। देश कांग्रेस ने चलाया। भगवान श्री राम के देश को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाने का काम कांग्रेस ने किया। इनने विरोध के सिवा कुछ नहीं किया और जब सत्ता में झूठ बोलकर आए तो देश बेचने के सिवा अब दूसरा कुछ किया नहीं, देश में तबाही के सिवा दूसरा कुछ किया नहीं। आज हमारे हेल्थ और एजुकेशन 2 महत्व की चीज़ें होने के बाद एजुकेशन भी ख़त्म कर दिया और हेल्थ भी ख़त्म कर दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट भी बंद करने को उनकी शुरुआत हो गई है। तो ऐसे लोगों ने भगवान श्री राम जी का नाम लेने का कोई अर्थ नहीं होता। जहाँ इंसानियत हो वही भगवान श्री राम जी है, लेकिन इनके पास इंसानियत भी नहीं है। गरीब को गरीब कर कर उसको ज़मीन में गड़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब को उठाना ये भगवान श्री राम जी का विचार है, लेकिन ये गरीब को तो और सर पर पैर रख कर उसको ख़त्म कर रहे हैं। अन्नदाता को ये आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, आंदोलनजीवी कहते हैं। तो इनके पास कहाँ भगवान श्री राम जी रहेंगे? तो इसलिए हमें सब भगवान श्री राम जी भी पता है, हमें राम सेतु भी पता है। एक किसी ने वक्तव्य कर दिया जो आज हमारे पार्टी में नहीं है, वो वक्तव्य को ही लेके ये अगर इस बात की चर्चा करते तो ये तो रोज़, अभी अमित शाह ने तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए मध्य प्रदेश में।